दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे अपने अपने घर पर। आज हमारी पहली क्लास है अकाउंटिंग को लेकर, तो इसमें आज हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये क्लास हमारी आज से स्टार्ट हो रही है, तो आज हम इसमें बेसिक थ्योरी को ही साथ में लेकर चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप जानते ही हैं कि ये जो अकाउंट का सिस्टम है ये बहुत ही पुराना चलता हुआ आ रहा है। ये आप देखते थे जैसे पुराने ज़माने में साहूकार लोग हुआ करते थे, वो अपने साथ में एक मुनीम रखा करते थे। वो मुनीम क्या करता था कि जितना भी जो साहूकार लोग लोन दिया करते थे या ऋण दिया करते थे, इसका रुपया आ रहा है, कितना किसका जा रहा है, या कितना उसको एक दिन में इनकम हो रही है, या कितना उसका लॉस हो रहा है, वो सब लिखा था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल सब काम डिजिटल ही हो गया है। यानी इसके मार्केट में आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि हमको अकाउंटिंग करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि टैली 9, टैली ERP 9, टैली प्राइम, आजकल काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें इसमें सपोर्ट करते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये क्लास पूरी समझ में आए और सिंपल भाषा में हम लोग जाएंगे, बिल्कुल आराम आराम सब चीज़ों को सीखेंगे। तो हम बात करते हैं आज अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं या ग्रो कराने में जो हेल्प करते हैं हमारे। तो एक मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं आज से ही, तो उस बिजनेस को चलाने के लिए मेन चीज़ हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक बिजनेस को चलाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी पूंजी की या कैपिटल की, कि भाई पैसा आए तब तो बिजनेस हो। तो जो पूंजी होती है वो दो टाइप से वर्क करती है। एक होती है जो हम अपने संपत्ति के रूप में लगाते हैं और एक मनी के रूप में लगाते हैं बिजनेस में। संपत्ति जैसे सोफ़ा हो गया, मेज हो गई, कंप्यूटर हो गया, टेबल हो गई या काउंटर हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग अपने बिजनेस में लगाते हैं। तो ये तो वे कैपिटल की बात। अब कैपिटल हमने लगा दिया बिजनेस में, अब पहले नंबर चालू होगा बिजनेस में खर्चा, कि भाई अब बिजनेस खोला है तो बिल्डिंग का रेंट देना पड़ेगा आपको, उसमें एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, माल लाना पड़ेगा, माल बेचने के लिए स्टेशनरी छपवानी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस होगा, खर्चा हो गया। अब एक्सपेंस होते हैं दो टाइप के, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में वो एक्सपेंस आते हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। अब ये क्या है डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि आप किसी बड़ी शॉप में जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक की, अब आप वहाँ से कोई फ्रिज खरीदते हैं या वॉशिंग मशीन खरीदते हैं जिसको आप खुद उठाकर घर नहीं ले जा सकते। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक ढुलाई वाले की, जो उठाकर आपका सामान आपके घर तक पहुँचाता है। वो पिछले इलेक्ट्रॉनिक शॉप में ही होते हैं वो लोग। वो आपके सामान आपने जो खरीदा उसको घर तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप कीपर पे ही उसी के पास से जाता है, बट वो आपके बिल में जुड़ा हुआ होता है, वो अलग बात है, लेकिन वो वहीं पर आपका हेल्प करने के लिए होते हैं। वो जो एक्सपेंस होता है धुलाई का, वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मान लीजिए कोई नहीं रखता है इन चीज़ों को, धुलाई वाले को नहीं रखता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला, तो आप कैसे ले जा पाते हैं अपने घर पर। तो वो चीज़ें उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रही हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाती हैं बातें। फिर आती हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अच्छा क्या है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसा होता है जैसे अब बिल्डिंग आपने खरीदी, अब उसका आप रेंट देंगे, तो वो रेंट होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो आपके बिजनेस में सपोर्ट तो कर रही हैं, आप बिल्डिंग में काम तो कर रहे हैं, बट वो आपको इनडायरेक्टली एक्सपेंस है, खर्चा है आपका इनडायरेक्ट। अब आप एम्प्लॉय रखते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी देते हैं, सैलरी जितने ज़्यादा एम्प्लॉय उतनी ज़्यादा आपको सैलरी देनी पड़ती है। एम्प्लॉय हम लोग रखते हैं अपनी सहायता के लिए, वो बिजनेस में इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं करते हैं, वो हम अपनी हेल्प के लिए रखते हैं। वो इनडायरेक्टली एक्सपेंस है आपका, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं। अब पूंजी लग गई, खर्चा हो गया, इनकम तो आई नहीं। अब बात करते हैं हम लोग इनकम के बारे में, जो सबका मेन टॉपिक है।
मेन सबको ये चीज़ जैसे इनकम मन में आता है तो हमको एकदम खुशी आ जाती है, पैसा आ रहा है। पैसे आते हैं दो टाइप से, एक होता है डायरेक्ट इनकम, एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम होता है जो आपका बिजनेस के थ्रू ही आपको मिल रहा है, या इनडायरेक्ट इनकम वो है जो आपको बिजनेस के अलावा भी मिल रहा है। अब मैं आपको इसको भी एक एग्जांपल के बेस पे समझाता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आए। तो डायरेक्ट इनकम वो होती है जैसे आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर आपको देखने के लिए फीस लेता है, वो होती है उसकी डायरेक्ट इनकम। बट जब वो उसमें आपके दवाइयों के अलावा जो जांचें वगैरह लिखता है वो जब आप कराते हैं तो वो आपके इनडायरेक्ट इनकम के रूप में डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम। फिर होती हैं, बात करते हैं हम लोग परचेज और सेल्स के बारे में। जब भी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको हम परचेज अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं, और जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो हम उसको सेल्स वाउचर के अंतर्गत डालते हैं। अब बहुत से लोग होते हैं जो माल उधार खरीदते बेचते हैं, तो उधार खरीदने बेचने वालों को हम बोलते हैं सन्ड्री डेबिटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री डेबिटर्स हम लोग उनको बोलते हैं जिनको हम माल बेचते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर उनको बोलते हैं जिनसे माल खरीदते हैं। अब सन्ड्री माने तो होता है उधार, और डेबिट क्रेडिट का मीन्स क्या होता है, तो डेबिट का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को अपने पास लेना, और क्रेडिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आपके पास से जाना। तो आपने किसी से कोई चीज़ खरीदी तो वो आपके पास तो आ रही है तो आप तो हो गए डेबिटर्स, और आपके पास से कोई चीज़ जा रही है तो वो आपके पास से क्रेडिट हो रही है तो आप वो हो गया सन्ड्री क्रेडिटर, यानी क्रेडिट हो रहे हैं, आप किसी से माल उधार खरीद रहे हैं। तो आप देखते हैं जब भी सन्ड्री क्रेडिटर डेबिटर्स होते हैं तो उनमें कुछ लोग होते हैं जो रुपये वापस कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो नहीं करते हैं। तो जो होते हैं जो वापस कर देते हैं उन्हें बोलते हैं गुड डेबिटर्स, और जो नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं बैड डेबिटर्स। और अगर वो मान लीजिए आपने रुपए दिया किसी को और वो आपको आज वापस ना कर कर कम से कम करता है 10-20 साल बाद रुपए वापस, तो उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स कितने टाइप के होते हैं? एसेट्स यानी संपत्ति। संपत्ति 3 तरीके की होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो होती हैं जो मान लीजिए आपने जिन पर एक बार रुपए खर्च कर दिया और आपको उन पर दोबारा रुपए ना खर्च करना पड़े, तो वो होती हैं फिक्स्ड एसेट्स। जैसे कि आपके घर में सोफ़ा होगा, मेज होगी, फ़ैन होंगे, टेबल होगी, चेयर्स होगी, वो सब आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं। वो अब आपने एक बार उनको खरीद लिया, वो आपकी हो। फिर होती हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होती हैं जिनको हम बेसिकली वो चीज़ आती है और जाती है, जैसे कि हो गया मनी। एक बिजनेस में मनी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। मनी होती है जो आपके पास, आप माल खरीदते हैं तो आपके पास जाती है, आप माल बेचते हैं तो आपके पास आती है, तो उन्हें हम डालते हैं करंट एसेट्स के अंदर। फिर आती हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के बाद, इंटेंजिबल एसेट्स बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जैसे कि आप किसी भी कस्टमर से कोई चीज़ बेचते हैं या किसी भी अपने से बड़े बिजनेसमैन से कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपकी एक गुडविल बन जाती है। गुडविल आपकी बन जाती है तो उसको भी हम उसको इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और जैसे कि आप देखते हैं कि ट्रेडमार्क होते हैं, ट्रेडमार्क भी जितने भी होते हैं वो सब इंटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। फिर अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। मान लीजिए आपने पैसा लगाया, आपने खरीदा बेचा, अब आपको ज़रूरत पड़ रही है किसी वर्क के लिए, पर्सनल पर्पज़ के लिए रुपए की, तो अगर आप उससे रुपए निकालते हैं तो वो सारी चीज़ें जाती हैं ड्राइंग अकाउंट के अंतर्गत। आप कैश में रुपए निकालना है या बैंक से चेक के रूप में रुपए निकालना है तो वो सारी चीज़ें ड्राइंग के अंतर्गत आती हैं। फिर बात करते हैं मेन अकाउंट के बारे में। अकाउंट आखिर कितने टाइप के होते हैं और किस अकाउंट में क्या चीज़ हम रखते हैं? अकाउंट होते हैं 3 टाइप के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिन्हें हम अपने फर्म खरीदते हैं उनके फर्म के नाम पर या उनके नाम पर बनाया करते हैं। ये जो अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, ये किसी भी कस्टमर के लिए नहीं बनाया जाता। आप जहाँ भी जाते होंगे सामान लेने के लिए, वो आपका नाम पूछता है, वो आपका अकाउंट नहीं बनाता है, वो केवल आपका नाम उस बिल पर लिखता है। आपका वो अकाउंट केवल तब ही बनाता है, इसी कंडीशन बनाता है
कि जब आप उससे माल उधार खरीदते हैं, बस वो आपका अकाउंट तभी बनाता है, उसके अलावा वो आपका अकाउंट नहीं बनाता है। अब बात करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं फर्नीचर है या आपकी कोई वस्तु है, एसेट्स है, संपत्ति है। संपत्ति का भी एक खाता बनाते हैं, लेकिन वो हमारे पर्सनल अकाउंट को इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ता है, वो रियल अकाउंट की बातें होती हैं। आप किसी भी संपत्ति को रियल अकाउंट में रखते हैं। फिर बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? तो नॉमिनल अकाउंट वो चीज़ें होती हैं जिनको आप, जैसे आप मान लीजिए सैलरी देते हैं, या आप कमीशन के रूप में जो रुपए देते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके का इंटरेस्ट देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। तो ये तो थी आज की अकाउंट की बातें, और बाकी अब हम कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, तो आप कल की क्लास तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आपने आज जो थ्योरी पढ़ी इसका हम पूरा यूज़ कल की क्लास में करेंगे। और आज की क्लास में आप सब मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल ज़रूर आप कल की क्लास मिस मत करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।